नमस्कार, प्रणाम, पहला आप सभी लोगों का मेरे कांता ब्लॉग UK02 के एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज के दिन की शुरुआत लगभग सुबह के 7 बजे से हो गई है और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है एक खूबसूरत से मौसम के साथ। आज के मौसम की बात करें तो मौसम जो है बहुत ही ख़राब हो रहा है। आसमान में पूरे घने बादल छाए हुए हैं और बिल्कुल धूप नहीं लगी हुई है। शायद आज जो है बारिश भी हो सकती है। और साथ में खेतों में देख सकते हैं पूरी हरियाली छा गई है। बोना बाना लगभग ख़त्म ही हो गया है और जो हमने बोया था वो जम भी चुका है। यहाँ बोया है पूरे खेतों में मडवा और नीचे जो है दनेला डालने का काम भी चल रहा है। और पार साइड को देख सकते हैं मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और गांव में इतनी अच्छी हरियाली छाई हुई है, मौसम को देख के मज़ा ही आ जाता है बिल्कुल ही। तो चलते हैं इसी के साथ। पहाड़ों में काम का सिलसिला सुबह के 6 बजे से ही शुरू हो जाता है। सभी लोग जो है सुबह सुबह अपने कामों में लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे दिन बीता है वैसे वैसे काम भी बढ़ जाता है और पहाड़ों में गर्मी भी शुरू हो जाती है, इसलिए लोग जो है काम पे सुबह ही निकल जाते हैं। तो हम लोग भी चलते हैं खेतों में क्योंकि घर में जो है लगभग काम ख़त्म ही हो गया था। हम दो लोग अभी आए हैं खेत में। हम लोग आलसी हुए, मैं लेट भी उठी तो हम लोग चाय आए पी के लेट ही आए। बुआ लोग पहले ही आ गए थे। तो नीचे चलते हैं खेत में, वो लोग क्या कर रहे हैं फिर वहीं पे जाके मिलते, नहीं तो मेरे को डांट भी पड़ेगी। मम्मी कुछ इस तरीके से घास काट रही है, देखो ये मैं घास काट रही हूँ और लोग धन्यवाद डाल रहे हैं। आज छोटी बुआ बड़ी बुआ मेरे ननद आए हैं तो कितना हेल्प हो रहा है। सबको एक साथ बुलाए हैं, वो धन्यवाद डाल रहे हैं। मैं घास काट रही हूँ तो मैंने ये पगादी लगाई है वो कलिया की, तो इसमें कितना घास आ जाता है। इसमें गटर बांध के बड़े बड़े फूल बांधती हूँ तो उसमें चट्टान में भी अच्छा होता है। इसको ले जाने के लिए डोका नहीं लेगी तो ये ठीक रहता है। मैं भी तैयार हो जाती हूँ खेत में आके, फिर बुआ लोग डांटेंगे। और मम्मी की घर जाने की तैयारी हो गई है घास लेके। साथ में सुबह सुबह गाय भी खोल दिए हैं क्योंकि दिन में जो है पक्षी की तरह होते हैं तो वो काटते हैं, इसलिए सुबह सुबह भगा दिए हैं खेत में। और मम्मी जो है बछड़े के लिए घास लेके जाने लगी है घर को। अब हम लोग धनेला का काम पूरा करके हम लोग फिर जाएंगे क्योंकि हमने नाश्ता पानी भी बिल्कुल नहीं किया है। पहाड़ों में जब खेतों में मडवा बोते हैं उसके बाद कुछ इस तरीके से खरपतवार और साथ में मडवा भी जम जाता है, तो इसको छानने और बीनने के लिए कुछ इस तरीके से दनेला डाला जाता है। दो लोग आगे से खींच रहे हैं और पीछे से एक आदमी धक्का देता है, तो इस तरीके से हो जाता है। फिर देखो और इसके जो खरपतवार है वो हल्का हो जाता है, जैसे धूप लगेगी खरपतवार हमारा सूख जाता है और मडवा जो है वो छट जाता है। देखो बनाई पची बच्चों काम बोचे बनाओ यहाँ पाँच बेर लगा कर नहीं पची पाँच का आधा शमरा हो रही है ये बना सी हो रही है ना से ना करने योगी ना पुआवा बना था क्यों ना क्या करा ना फोन का छे ना ये तो ना जा जी नहीं जाओ लगाए चल जा जा जा। खेत बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं तो इसलिए ज़्यादा ताकत भी लग रही है। तो कल सभी बुआ लोग मायके आए हैं, साथ में मैं भी आ गई तो मम्मी की काफ़ी हेल्प हो गई है। 3 बुआ तो ये हैं, एक बुआ हमारी अभी पहुंची नहीं है, अभी थोड़ी देर में आएगी क्योंकि गर्मियों के दिनों में सब अपने बच्चों को लेके पहाड़ घर को आ रखे हैं। तो सभी लोग एक बार मायके भी आए हैं तो सभी का मिलना जुलना भी हो जाता है साथ में। आजकल अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई हल्द्वानी, कोई कपकोट, कोई बागेश्वर है, तो इसलिए सभी लोग आए हैं। लगभग दनेला का काम हमारा आधा हो चुका है तो मेरे को थोड़ा रेस्ट मिला है, तो मैं जा रही हूँ आपको एक अच्छी जगह दिखाने के लिए।
हम ऐसी जगह पे दनेला डाल रहे हैं जहाँ पे पूरा सिमार वाली जगह है। सिमार मतलब दलदला टाइप का, यहाँ पे हमेशा पानी रहता है। तो वहाँ पे मैं देख के ले जा रही हूँ पुदीना चटनी बनाने के लिए, और साथ में हमारी पहाड़ी सब्जी जो आजकल चौमास में होती है खास करके, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। पुदीना चटनी बनाने और साथ में इसका नमक बहुत स्वादिष्ट होता है। और जब हमारा पेट खराब होता है ना, तो पुदीना पीस के और हल्का सा नमक डाल के इसको पियो तो हमारा जो है पेट जो ख़राब हुआ रहता है वो सही हो जाता है। तो मैं तो चटनी बनाने के लिए ले जा रही हूँ, और साथ में इसकी जड़ भी ले जा रही हूँ। इसको घर में भी लगाऊंगी, जहाँ पे हमारा पानी है वहाँ पर तो है, लेकिन मैं थोड़ा लेके जाऊँगी और इसका जड़ लगा के देखूँगी होता है नहीं होता है। पुदीना तोड़ने के बाद अब मैं आ गई हूँ लिंगूर तोड़ने के लिए। ये हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में इसको लिंगूर बोलते हैं, और इसकी सब्ज़ी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो ये सिमार वाली जगह में होती है, तो आजकल चौमास के महीने में होता है, तो इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है, जो कि टपकिया के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। और पेट के लिए बहुत स्वादिष्ट होता है, इससे पेट की बीमारियां सारी ख़त्म हो जाती हैं। हमने इतने सारे लिंगूर तोड़ दिए हैं। कुछ लिंगूर हमारी बुआ तोड़ने के लिए गई है ऊपर को, और खेत में इतना टाइट हो रखा है ना, दनेला डालते डालते बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। खेत में मडवा तो कम जमा है, लेकिन ये देखो इतना ज़्यादा खरपतवार जम गया है। तो ऐसा हमने दनेला जो है नीचे को भी डाल दिया। अभी हमारे यहाँ पर से ऊपर वाले खेत बचे हैं, आगे पीछे तो मम्मी अकेले रह जाती है। आज बुआ लोग आ गए हैं तो बहुत मदद हो रखी है। तो चलते हैं, आज धूप भी नहीं लगी है तो इसलिए दनेला डालने में बहुत आसानी हो रही है, नहीं तो दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और ये हमारा अखरोट का पेड़ भी सूख गया। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ी है वैसे वैसे अखरोट का पेड़ भी बुढ़ा होते जा रहा है। जब हम बचपन में छोटे थे उस टाइम पे इस पर बहुत ज़्यादा अखरोट लगते थे। जब हमारे दादाजी आर्मी में थे तो इसका बीज पौधा लेके आर्मी से श्रीनगर से लेके आए थे, तो ये यहाँ पर रोपा था। इसमें इतने बड़े अखरोट होते हैं जो दांत से टूट जाते हैं, इसको कश्मीरी अखरोट भी बोलते हैं। तो ये रहा। तो चलते हैं, आजकल हवा पानी और ओले गिर रहे हैं तो अखरोट हमारे नीचे गिर के कितने ज़्यादा बर्बाद हो गए। ये देखो इतने बड़े बड़े दाने, और ये गिर के जो है ख़राब हो गए हैं। तो चलते हैं, फिर बुआ लोग मुझे डांटेंगे कि कहाँ गई। अभी दनेला का काम हमारा आधा रहा है, तो चलते हैं। पहाड़ की सब्जी अच्छी सब्जी होती है, लहसुन प्याज डाल के। ये पहाड़ी सब्जी के लिए लोग तरसते हैं, अफगानी से भी आते हैं, जैसे आप। ये थोड़े हैं सब्जी, चलो सब्जी हो जाएगा। पहाड़ी सब्जी ये देखो देखो लिंगुड़ी हमारे पहाड़ में देख से सब्जी है। आते उसके लिंगुड़ी लगे हैं यहाँ तो दा आ गई हूँ घर सुबह का नाश्ता लेने के लिए, और पापा लोग जा रहे हैं ऊपर पूजा में। ये मुच्ची 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 मारना सिखा रही है अपने बच्चे को। ये ए ए ए ए ए ए ए